यहाँ पे मेरी इस तरीके से इन तीनों चीज़ों में थोड़ी बहुत जो गुंजाइश हो सकती थी वो 400 रुपये की सेविंग हो जाएगी। और इसे अमाउंट बना के थोड़ा सा इकट्ठा करके उसकी MIS करवा के उसका ब्याज की RD चलवा देती हूँ। उस RD हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। पिछला व्लॉग जो देखा था उसके बाद का, यानी कि शाम का रूटीन है। इलू को छोड़ने के लिए हम जा रहे थे। ये बोले कि तुम भी चल लो, और तो फिर मैं भी चली गई थी। और जब भी इनको मुझे चाय पिलानी होती है ना, मेरी फेवरेट वाली, तो बोलते हैं चलो मैं इसी रास्ते से निकलूँगा तो तुम भी चलो। तो बस इलू अपने कोचिंग चली गई थी और इन्होंने मना करने के बाद भी चाय जो है पिला दी थी, मंगल चाय घर की, क्योंकि ये मुझे पसंद है। हालांकि मैं आज डाइट पे ही थी, बिल्कुल कम कम फ्रूट्स पे ही थी, बट इन्होंने कहा नहीं, छोटी छोटी कप तो पी ही लो, इस तरफ आए हैं तो। बस ये फिर मुझे छोड़ के चले गए थे और जो है 5 के करीब बज गए थे। तो बस यहाँ पे जो कपड़े सूख गए थे वो निकाल लेती हूँ, उसके बाद अंदर जाके समेटूँगी, घर सेट करूँगी। और खाना वाना बनाना था और आज एक बड़ा काम करना था, क्योंकि थोड़ा सा हिसाब किताब देखना था, इसलिए तो यहाँ पे कपड़े समेट लेते हैं, घर को सेट कर देते हैं। उसके बाद जो है अपना लेखा जोखा जो है ना वो देखते हैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ अपनी डायरी और ये सारे लिफाफे लेकर के, क्योंकि भैया दूज वाले भी देखने थे कितना है कितना है, कहीं इनमें से निकल तो नहीं गया है ना। और मेरे अकाउंट में कितना है, हर 2-3 दिन में चेक करती हूँ कि मेरे अकाउंट में कितना है, इनके अकाउंट में कितना है, क्योंकि ऑनलाइन आजकल ये ज़्यादा करते हैं पे। तो इस वजह से फिर चेक करना पड़ता है कि इस अकाउंट, मेरे वाले अकाउंट में इतना बचा है, इनके वाले में इतना बचा है, अब कितना खर्च करना है, तो वो सब कुछ देखना होता है। हालांकि बजट जो है वो बना चुकी हूँ, बट सोच रही हूँ थोड़ी सी सेविंग और करूँ। तो फ्रेंड्स, 1-2 दिन से ना मैं सोच रही हूँ कि ये काम करूँ, लेकिन ना हो नहीं पा रहा था। तो आज मैंने सोचा चलो इसका श्री गणेश जो है वो कर ही देते हैं। किस चीज़ का? बचत का। देखो अभी पिछले जो बीते महीने हैं उनमें बहुत सारा खर्चा जो है हुआ है, बहुत सारी चीज़ें खरीदी गई, दिवाली भी थी और ऐसे करके, है ना। और दिवाली पे पैसा आया भी बहुत, लेकिन उससे डबल चला भी गया। तो हिसाब किताब मैंने ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि ज़्यादा फिर टेंशन हो जाती है। और अभी अधिकतर हस्बैंड के हाथ में ही है, वो पेटीएम से जो करते हैं वो करते जाते हैं। हालांकि पेटीएम से मुझे उतना पसंद नहीं आता है, मैं हमेशा ही आप लोगों को कहती हूँ। तो बस मैंने सोचा भले ही 100, 200, 300 की ही बचत क्यों ना करूँ, लेकिन इसका श्री गणेश जो है वो कर देते हैं। अब पिछले 1-2 व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने बजट बनाया था, ग्रॉसरी की लिस्ट भी बनाई थी। तो उसमें से जो तरीका आप लोगों को मैंने एक बार बताया था, वही तरीका मैं अपने ऊपर जो है अप्लाई करना चाहती हूँ, ताकि एक शुरुआत हो जाए। क्योंकि कल नेक्स्ट मंथ सोचते सोचते फिर वो नहीं होता है। अभी तक मेरी ग्रॉसरी आई नहीं है, देखो 10 तारीख को ही आएगी। और अब 10 तारीख तक देखो पिछले महीने की ही रखी है, काफ़ी ग्रॉसरी रखी है, चाहो तो वो और 4-5 दिन, कुछ चीज़ें जो है वो ख़त्म हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना थोड़ा सा बचत कर लिया जाए, किसमें? ग्रॉसरी के बजट में, मिल्क के बजट में और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के बजट में। तो ये तरीका मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, ठीक है। अब एक लेडी कहाँ कहाँ बचत कर सकती है? ग्रॉसरी, है ना। देखो मेरे बजट में जो है सारे मेन खर्चे होते हैं, कोई भी उल फैल या अंधाधुंध वाला चीज़ होती नहीं है। बट फिर भी
उसके बावजूद क्या गुंजाइश हो सकती है वो मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था ग्रॉसरी पे आप कर सकते हैं, आप मिल्क एंड वेजिटेबल पे कर सकते हैं, और प्लस आप हम अपने ऊपर जो पार्लर में थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं, मैं तो देखो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, तो करते हैं तो उस पर कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत बचत हम बचत जो है इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो तरीका आप लोगों को बताया वही तरीका अपने ऊपर अप्लाई करने जा रही हूँ। और मैं कहती हूँ ना, पहले ही सैलरी आते ही 10% या 20% जो है सेव कर लूँ, तो उसके बावजूद जो मैंने डाल रखा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रखे, उसके बाद जो है उन तीनों में से थोड़ा थोड़ा इत्तू इत्तू सा पैसा निकाल के मैं सोच रही हूँ कि उसको बचा लेती हूँ। और फिर थोड़ा सा भैया दूज वगैरह में जो आए उसका भी हिसाब किताब करना है, कितना आया, कितना ईलू का है, कितना मेरा है, उनका भी कुछ जो है वो करना है। ग्रॉसरी, मिल्क और वेजिटेबल में बचत करने से पहले एक चीज़ ये कि ऑफलाइन जो है मैं कोशिश करूँगी कि इस बार पेटीएम होने की वजह से, गूगल पे वगैरह के होने की वजह से ये पैसे क्या है कि मेरे हस्बैंड निकलाते नहीं है और सब कुछ ऑनलाइन पे होता है। जब हम कैश पे करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी जेब में कितना रुपया है और हम उसके अकॉर्डिंग ही खर्च करते हैं। लेकिन ऑनलाइन जब हम कोई चीज़ लेते हैं, हमारे अकाउंट से ऐसे ही जाता है, तो हम सोचते हैं यार चलो ले लो, ऑनलाइन पे हो जाएगा, चाहे जेब में है चाहे तो नहीं है। इससे क्या होता है कि थोड़ी सी अननेसेसरी चीज़ें भी आ जाती हैं, अननेसेसरी बाइंग भी हो जाती है। तो ग्रॉसरी में कोशिश करूँगी कि मैं जो है कैश बाय कैश ही लूँ, और फिर मिल्क एंड वेजिटेबल्स से भी थोड़ा थोड़ा जो है वो बचा लूँगी। कैसे, अभी आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, मैं अपनी जो ग्रॉसरी है, जो मिल्क है और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो है, उसमें से जो है थोड़ा सा बचत करूँगी। ये तरीका मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ग्रॉसरी में से आप किस तरीके से कर सकते हैं, मिल्क में से किस तरीके से कर सकते हैं, और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में से कैसे कर सकते हैं। क्या बताया था मैंने कि ग्रॉसरी का सबका अपना अपना बजट होता है। मंथली ग्रॉसरी किसी की कितने की आती है तो किसी की कितने की आती है। तो मेरी आजकल महंगाई बढ़ने के बाद 5,000 या 5,500 तक की जो है वो पड़ती है। लेकिन अब 10 दिन जो है इस महीने के निकल जाएंगे, उसके बाद ग्रॉसरी आई, तो मैं इसमें थोड़ी सी कटौती कर सकती हूँ और जो मैं बेकार चीज़ें लाती हूँ वो कम कर दूँगी। और अभी ग्रॉसरी लिस्ट में और चेक कर लूँगी कि क्या कट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं, जैसे सैलरी में बोलती हूँ ना कि सैलरी आते ही आप पैसा निकाल दीजिए और उसे सेविंग में डाल दीजिए। वेट मत कीजिए कि सारे खर्चे हों उसके बाद निकालूँ। तो ऐसे ही मैं अपने ऊपर अप्लाई करने जा रही हूँ। 5,500 की ग्रॉसरी में से मैं सोच रही हूँ कि -200 कर दूँ, ठीक है। तो 5,500 की ना ला करके मैं कोशिश करूँगी कि 5,300 तक की ही आए, और कोशिश करूँगी कि ऑनलाइन पे ना करके ऑफलाइन ही किया जाए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पे करने के चक्कर में ना पता ही नहीं चलता है। तो ये देखो, मिल्क है 2100 का, वैसे हमारा 1500-1600 में ही आ जाता है, क्योंकि डेयरी वाला हम लेते हैं 50 रुपये का 1 किलो आता है ना। तो लेकिन अब चूचू है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो मैं 2100 में से मान लो 100 रुपये जो है वो बचा लूँ, और मिल्क का बजट 2,000 का ही बना लूँ। तो 100 रुपये यहाँ से बच जाएंगे, 200 यहाँ से बच जाएंगे, और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का में से भी -100 कर देती हूँ। तो क्या होगा ना कि 1500 की हो जाएगी ये। तो अभी सबसे पहले ये सब खर्चे करने से पहले ही 200 रुपये निकाल लिए, ठीक है। फिर मिल्क में से 100 रुपया निकाल लिया, और 1600 जो ये वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का है, तो 100 रुपये इसमें से निकालिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 400 रुपये जो है मेरे सेविंग हो गई 400 रुपये की। अब इस 400 रुपये को पहले ही मैं निकाल लूँगी, और ग्रॉसरी का बजट कितना रखूँगी, 5,300, मिल्क का मैं 2,000 ही मानूंगी, और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का 1,500 ही। तो यहाँ पे मेरी इस तरीके से इन तीनों चीज़ों में थोड़ी बहुत जो गुंजाइश हो सकती थी वो 400 रुपये की सेविंग हो जाएगी, और इसे या तो मैं गुल्लक में डाल दूँगी, या फिर जो अभी मुझे सेविंग करवानी होगी उसी में मिला के कर देंगे। तो ये देखिए, ग्रॉसरी वाला जो मेरा बजट था उससे मैंने 200 रुपये पहले ही निकाल लिए, ठीक है। मिल्क वाले बजट से भी मैंने 100 रुपये निकाल लिए, ठीक है। और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वाले बजट से भी मैंने 100 रुपये निकाली। अब ये कितने होते हैं, 400 रुपये। इन 400 को या तो मैं गुल्लक में डाल देती हूँ, या फिर अभी मुझे सुकन्या वगैरह में डालना है तो उसमें डाल दूंगी साथ में, या फिर अभी भैया दूज और के आए हैं तो उसका भी मैं थोड़ा सा सारा कुछ जो भी ईलू का भी इकट्ठा होता है, जो ईलू जाती है या ईलू को जितने भी रिलेटिव्स जो हैं वो देते हैं उससे, तो ऐसे करके ईलू का मुझसे भी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मौसी भी देती है, उसका मामा भी देता है, नानी भी देती है, मेरी नानी के घर से भी मिल जाते हैं, अभी दिवाली पे दादी ने दिए, तो ऐसे करके उसके भी बहुत इकट्ठे हो गए, और पहले के भी हैं। तो साल भर का मेरे जो मायके वाले हैं वो पूरा
रखते हैं उसका कि उसका है, ये उसका है, तो जब जाती है तो उसको दे देते हैं, तो उसका मुझसे भी ज़्यादा पैसा जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो उसमें ये मिला के कैसे भी करके जो है बचत में मैं डाल दूँ। तो ये रहे मेरे और ईलू के मिले हुए। तो मैं अपने बचत के पैसों का क्या करती हूँ, देखो भाई दूज और के जो भी मिलते हैं तो वो देखो अपनी बचत ही हुई, ठीक है। और मेरी जो अर्निंग होती है इसका सीधा मैं बचत ही करना पसंद करती हूँ। देखो भाई दूज के जो मेरे होते हैं, जो ईलू के होते हैं, वो मिला के या तो मैं क्या करती हूँ कि ईलू का जो सुकन्या का अकाउंट खुलवा रखा है उसमें सारे के सारे मैं डाल देती हूँ। अपने ऊपर मैं नहीं लेती, मेरे भी भैया दूज वगैरह के, ईलू के नाम ही मैं सब कुछ कर देती हूँ, ईलू के प्लस मेरे मिला के। या फिर मैं क्या करती हूँ कि मेरी जो अर्निंग होती है यूट्यूब से वो मैं पूरा साल भर में इकट्ठा करती हूँ। इकट्ठा करके फिर जो है ये सब चीज़ें भी उसमें ऐड करके कई बार और MIS करवा देती हूँ। तो पोस्ट ऑफिस में MIS पे फिर मुझे जो ब्याज आता है उस ब्याज की मैं RD चला देती हूँ, और जो उस RD में और थोड़ा बहुत जो कम पड़ रहा होता है राउंड फिगर में तो वो और मैं मिक्स कर लेती हूँ मंथली में से। तो ऐसे करके तो अभी मैं काफ़ी टाइम से, जून में भी मैं मम्मी के घर गई थी, तो मैं सोच रही थी कि मेरी जो अर्निंग है वो सारी जो है बहुत सारी नहीं है भैया, ये मत सोच लेना। तो वो मैं MIS ईलू के नाम की करवा दूँ। ईलू को के भी रखे थे, मेरे भी रखे थे, और मेरी अर्निंग जो है मैं खर्च नहीं करती हूँ। खर्च करती हूँ तो ऐसी चीज़ों पे जैसे कि किसी के लिए ले आए, मम्मी औरों के लिए साड़ी और ले आए, तो ये अपनी सैलरी में से बस मैं इतना ही करती हूँ। बाकी मैं ईलू के लिए या MIS वगैरह में सेविंग कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मुझे करना है। अभी मे भी मेरा चक्कर एक बार लगेगा किसी काम से बीकानेर 25 के बाद, 24-25 के बाद हम तीनों ही हो सकता है जाना हो हम लोग का। तो इस बार मैं ये काम कर लूँगी, क्योंकि 2-3 बार मैं जाके आ गई बट ये वाला काम नहीं हुआ है। तो इस बार अंकल को बुला लूँगी, पोस्ट ऑफिस वाले जो अंकल है ना, तो उनको बुला के और ये वाला काम मुझे करना है। तो इस तरीके से अपने बचत के पैसों को और या अपनी अर्निंग को मैं ईलू के नाम ही कर देती हूँ। तो मतलब एक अमाउंट बना के थोड़ा सा इकट्ठा करके उसकी MIS करवा के उसका ब्याज की RD चलवा देती हूँ। उस RD में और कुछ कम पड़ रहा होता है 1000-2000 होने में, तो फिर मैं वो राउंड फिगर में कर देती हूँ सैलरी में से। तो इस तरीके से करती हूँ और मुझे यही चीज़ें सेफ लगती हैं। बहुत ज़्यादा ब्याज नहीं है इसमें, लेकिन पोस्ट ऑफिस का मुझे वो लगता है कि सेफ है। तो RD MIS और इन सब चीज़ों में मैं डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं दिया करके आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो फ्रिज में रखे थे पालक और सरसों, जो कि मैंने बॉईल करके रख दिए थे। अब देखो मेथी और बथुआ तो नहीं था, और कब आएगा कब नहीं, तो उसका वेट मैंने नहीं किया। मैंने कहा इसी की जो है साग टाइप बना लेते हैं। बट मक्के का आटा भी मेरे पास नहीं था, तो मैं मिस्सी रोटी टाइप बनाऊँगी। तो ये आपको पता ही है कि मैं क्या करती हूँ कि अगर शाम का खाना होता है तो टाइम बचता है तो सुबह ही तैयारी कर लेती हूँ, उसकी आधी तैयारी, और जो अगले दिन की तैयारी भी मैं रात ही कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास पालक और सरसों बॉईल किए हुए रखे थे, उन पे मैंने 2 या 3 तीखी हरी मिर्ची डाली हैं, और साथ में मिक्सी में ही एक बार प्यूरी बना ली। मैं प्रॉपर साग जैसे नहीं बनाऊँगी, लेकिन टेस्ट जो है वही साग वाला ही आ जाएगा। तो यहाँ पे प्याज कट कर लिया है मैंने एक, और एक हरी मिर्च और लहसुन की 3 कलियाँ, और 2 टमाटर जो है वो कट कर लिए थे। इसमें मैंने तेल लिया है, घी या बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर से डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने राई, जीरा और ज़रा सी मेरे पास हींग रखी थी वो डाल दिया है। फिर बस लहसुन, हरी मिर्च और प्याज डाल के पकने दूँगी इनको, और उसके बाद जो है टमाटर डालूँगी। और मिक्सी में प्यूरी हो ही चुकी है। अब मक्के का आटा था नहीं, क्योंकि अभी ग्रॉसरी आई नहीं है, तो मैं संडे को ही लेके आऊँगी तो तभी आएगा। लेकिन उसके टाइप ही मुझे रोटी बनानी थी, तो मैंने दूसरा तरीका अपना लिया। तो यहाँ पे हल्दी डाल के, और मैंने टमाटर भी डाल दिया, और मिर्ची डाल दी है, धनिया डाल दिया है पाउडर, और जो है नमक डाल दूँगी। अदरक भी डालना भूल गई थी, सौंठ पाउडर था, लेकिन हाँ अदरक थी नहीं और सौंठ पाउडर था, तो वो डालना मैं भूल गई थी। तो टमाटर जब तक गलता है तब तक मैंने सोचा आज ना ये दूध भी बना लेते हैं, केसर और ड्राई फ्रूट्स वाला जो होता है ना, सर्दियों में इन्हीं चीज़ों के मज़े आते हैं। हालांकि जो है इससे वेट भी बढ़ेगा,
बट मैंने आज पूरे दिन जो है फ्रूट वाली डाइट पे ही रही थी, फ्रूट और सैलेड की। तो शाम को थोड़ा बहुत ये खा लेंगे। तो मैंने दूध ले लिया है, उसमें केसर डाल दिया है, इलायची को कूट कर डाल दिया है, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू बादाम, इनको भी कूट करके डाल दूँगी और इसको पकने दूँगी। जब ये रड़ जाएगा तो इसमें चीनी डाल दूँगी। यहाँ पे टमाटर जो है अब तक में गल चुके हैं, तो इसमें जो सरसों, पालक और मिर्ची की प्यूरी बनाई थी ना, वो डाल दूँगी। तो ये पकती रहेगी और फिर जो है अपना आटा वाटा जो है मैं लगा लूँगी। और साथ ही मैं सोचा था कि टमाटर की चटनी भी जो है बना लूँगी। अब ग्रीन वाली चटनी के लिए धनिया वनिया तो रखा था, लेकिन ग्रीन ये साग हो जाएगी, ग्रीन ही चटनी, तो मैंने सोचा टमाटर वाली बना लेती हूँ। तो ये मिर्ची और टमाटर वाली मुझे पसंद है, वैसे तो सिलबट्टे वाली मुझे पसंद है, बट एक बार मिक्सी में ही ऐसे बना के पका के वाली बना लूँगी। तो ये लाल मिर्च इसीलिए मैंने भिगोई है। ये परात मैंने ले ली, ये वाली लेके आई थी मैं धनतेरस पे। तो आधा आटा और आधा बेसन जो है ना, वो मैं लूँगी। तो जो है मिस्सी रोटी जो है इससे बनाऊँगी। तो आधा आधा ले लिया है दोनों को, उसमें नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दूँगी और मिर्ची डाल दूँगी पाउडर। मेरे पास हींग नहीं थी, नहीं तो हींग का बढ़िया टेस्ट आता। तो ये अजवाइन को थोड़ा सा मसल करके डाल दिया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये वाली रोटी। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी भी थोड़ी सी डाल दी है। इसको मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी इसमें और फिर जो है मैंने छोटे छोटे प्याज जो है और मिर्ची जो है वो कट कर रखी थी, तो वो डालूँगी और हरा धनिया खूब सारा। और बस उसके बाद जो है मैं आटा लगा लूँगी इसका, मिस्सी रोटी का। और जब खाना होगा तब बना लेंगे। तो ये रोटी मैं पता है कैसे बनाऊँगी, ये हल्की सी मैं क्या करती हूँ कि तवे पे सेक के, फिर जो टोस्टर होता है ना ब्रेड वाला मेरे पास, उससे मैं जैसे वो बनाती हूँ ना टोस्टर में तंदूरी रोटी, वैसे ही ये बनाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है उससे। तो ये मैंने आटा जो है इस तरीके से लगा के रख दिया था। फिर बस टमाटर की चटनी जो है वो बननी बाकी थी, वो बना के किचन की स्लैब को साफ़ करूँगी। थोड़े बहुत जो बर्तन थे, थोड़े से ही थे, ज़्यादा थे ही नहीं, तो वो क्लीन कर दूँगी। और बस फिर इनके आने तक का वेट करूँगी और फिर जो है गरमा-गरम रोटियां जो है बना करके खाएंगे। यहाँ पे दूध जो है वो उबल चुका था, मतलब कि आधा हो चुका था और मलाई खूब रड़ गया था, खूब मलाई आ गई थी। तो केसर मेरे पास रहता ही है, अब थोड़ा सा बचा है, तो केसर हाँ ज़रूर से मैं ग्रॉसरी में ऐड करूँगी, क्योंकि केसर जो छोटी सी डिब्बी भी मैं लाती हूँ ना, वो काफ़ी चलता है यार, बहुत चलता है। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है दूध में टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बस यहाँ पे साग भी जो है हमारी पक गई थी, तो उसमें घी चाहे तो ऊपर से डाल दो, चाहे तो बटर डाल दो, चाहे तो तड़का लगा लो। अब अदरक मेरे पास नहीं था, मेरे पास हींग नहीं थी, तो तड़का लगाने का तो कोई मतलब नहीं था। तो नहीं तो हरी मिर्च, अदरक और तिल का भी तड़का लगा सकते हैं, तो अच्छी लगती है। बट मैंने ऊपर से फिर घी डाल दिया था और चाहो तो बटर भी डाल सकते हो, है ना। तो बस इस तरीके से साग तैयार हो गई, दूध हमारा तैयार हो गया है और ये विंटर स्पेशल जो हमारी थाली हो जाएगी। यहाँ पे मैंने हल्का सा हरा धनिया लिया है और टमाटर लिए हैं 2, और ये लाल मिर्च जो है ना जो भिगोई थी, वो नमक डाल दूँगी, है ना। मिर्ची नहीं डालूँगी वरना बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएगी, तो लाल मिर्ची मैं अवॉइड करूँगी। यहाँ पे भुना जीरा पाउडर मैंने डाल दिया, अमचूर भी डाल दिया और नींबू भी डालूँगी। तो टमाटर भी अपने आप में ही खट्टा है, तो खूब खट्टी मीठी सब्ज़ी बनेगी। ये हींग की डब्बी में मैंने पानी डाल के डाल दिया था ताकि हींग का सा टेस्ट आ जाए। तो ये थोड़ा सा नींबू और डालूँगी, इसको पीस करके। वैसे तो एक बार मैंने निकाला, तो इसके बाद मैंने क्या किया, तेल में इसका तड़का भी छोंक दिया था इस चटनी को, तो और अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से लाल चटनी भी जो है हमारी बन गई थी। अब किचन के साफ़ करके बर्तन करके थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, क्योंकि सुबह से मैं आज व्लॉगिंग कर रही हूँ इसलिए। तो बस फिर जो है रेस्ट करके ये आएंगी, तब गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी। तो इनका फ़ोन आ गया था कि थोड़ी ही देर में आने वाले हैं, तो बस मैंने रोटियां बेलनी स्टार्ट की। ये थोड़ी सी छोटी बेलूँगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बेलूँगी। और इसके बाद मुझे लगा गोल नहीं करके थोड़ा सा ओवल शेप में, अंडाकार शेप में बनानी बेटर रहती है इस टोस्टर में। तो इसको टोस्टर को साफ़ किया, गरम किया और आधी कच्ची रोटी मैं सेकूँगी तवे पे, फिर जो है इसको टोस्टर में लगा दूँगी। जैसे जब गर्म हो जाता है ना, तब तो बहुत अच्छे से होती है। अब ये वाली रोटी फूलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें प्याज, हरी मिर्च और सब कुछ डला हुआ है ना। अब जो नान होती है खाली आटे की या मैदे की, वो तो फूल जाती है पूरी, ये नहीं फूलेगी क्योंकि इसमें प्याज वगैरह हैं, तो ये इसलिए नहीं फूलेगी। ठीक है, तो इसको डाल दिया है, इसको बेक होने देते हैं, टोस्टर में होने देते हैं टोस्ट।
और इतनी क्रिस्पी बनती है ना। 2-3 मैंने गैस पे भी सेकी तो इसका अंतर पता चला कि टोस्टर वाली बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही थी और गैस वाली थोड़ी-सी कम। तो ये हमने थाली लगा ली थी और फिर खाना जो है वो खा लिया था इनके आने पे। बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सच में ये मिस्सी रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और गैस पे इतना कड़क बनाना है या फिर बाटी अवन में अच्छी बन जाएगी। गैस पे इतना कड़क बनाना है तो थोड़ी-सी पतली बेल कर बिल्कुल सिम आँच पे काफ़ी टाइम तक सेकना पड़ेगा, तब ये क्रिस्पी होगी। तो नहीं तो बाटी ओवन में हो जाती है। तो बस यहाँ पे फिर खाना खा के खेले, फिर बस दूध-वूध पिया, ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया, दूध पी लिया था। और बस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।